हिंद। आज के करंट अफेयर एनडीए सीडीएस एफकेट तो हो चुका है। जीडी जितने भी हैं, चाहे वो अग्निवीर है, जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए, जेके एसएसबी के लिए भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। वहां पे जेके एसएसबी के लिए मेंशन किया जाता है कि करंट अफेयर्स, ठीक है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट। वैसे तो जेके एसएसबी के पेपर ना ही पूछा करो कब होंगे, डेट देते हैं, होते नहीं है। अभी रिसेंटली 22 को था, वो भी नहीं हुआ। हम फिर भी हमारी क्लास रहेगी जेकेएसएसबी की, हमारा नहीं, हमारी क्लास रहेगी जेकेएसएसबी की हर फ्राइडे को, ठीक है। हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं याद करने की, जो भी टॉपिक चल रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पे हमें मुश्किल ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी है। ये भारत की पहली फीमेल बनी है अब 2019 के बाद। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मैंने रिवर्स लिखा है, ठीक है। वैष्णवी अतकर, ठीक है, मुंबई से, पूना महाराष्ट्र से है, ठीक है। इसने एक रिकॉर्ड बनाया है, सानिया मिर्जा के बाद भारत की पहली ये फीमेल बनी है जो 100 वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन में आई है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन इससे बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो सानिया मिर्जा के बाद कौन है, ठीक है, और दूसरी शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच वर्ल्ड 100 फाइनल, ठीक है। तीसरा कौन है, वैष्णवी अतकर। फर्स्ट कौन थी, सानिया मिर्जा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेजेंडरी, मैंने पास्ट का क्वेश्चन लिखा है, Indian player was the last to reach a women's single final at the world 100 level or higher before Vaishnavi Atkar feat in 2026. Very very important question. जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें से क्वेश्चन करंट अफेयर में रहता है, ठीक है। और सानिया मिर्जा जो है ये टेबल टेनिस खेलती है। क्या खेलती हैं, टेबल टेनिस। वो इंडिया में कोई इतने खास प्लेयर नहीं है टेबल टेनिस के, फिर भी ये पहली भारतीय है जिसने भारत को टेबल टेनिस में नई ऊंचाइयों में लेके गई। ज्यादातर ये डबल खेलती थी लियांडर पेस के साथ, महेश भूपति या लियांडर पेस के साथ। इसकी जो डबल रहती थी, महेश भूपति और लियांडर पेस, दोनों नाम याद रखिए। लियांडर पेस भी याद रखेंगे क्योंकि लियांडर पेस भारत के पहले लॉन टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लाया। और ये जो मेडल आया ये ब्राउन्स था। कौन सा था, ब्राउन्स। 1996 में लाया अटलांटिक ओलंपिक्स में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अटलांटिक ओलंपिक्स। इससे पहले आपको पता है कितना भारत इससे पहले कब लाया था, 1952 में मेडल लाया था। वो पहला मेडल आया था केडी यादव। कौन लाया था, केडी यादव। केडी यादव वेट लिफ्टर थे, ठीक है, और ये पहला मेडल आए थे ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज। और ये जो है 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स। 2 पॉइंट याद रखिएगा। वेरी सानिया मिर्जा तो वैसे हम सबको ही पता है, इंडिया की मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर है टेबल टेनिस में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल फेडरेशन टेनिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। टेनिस का हेडक्वार्टर, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, सब गोल्फ, इन सब का हेडक्वार्टर लोजेनिया स्विट्जरलैंड है। लिख लो, लोजेनिया स्विट्जरलैंड। आर्चरी का कहाँ पे है, हमेशा तुम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो आर्चरी एंड शूटिंग में। चलिए बताइए, वाइट, ये तो हाँ देखो, इजी क्या है, हिटलर ने शूट किया ज्यूइश को जर्मनी में, ट्रिक कर लो, ठीक है। आप हमेशा आर्चरी का भूल जाते हो और शूटिंग में कंफ्यूज रहते हो। आर्चरी का जो है ये लोजेनिया स्विट्जरलैंड में है, LAUSANNA, लोजेनिया स्विट्जरलैंड। आर्चरी का लोजेनिया स्विट्जरलैंड। म्यूनिक में किसका, शूट किसने किया, हिटलर ने। हिटलर किस कंट्री में बिलोंग करता है, जर्मनी। और म्यूनिक कहाँ पे है, जर्मनी में।
ठीक है, ये दो क्वेश्चन याद रखिए, हमेशा ही इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होती है और हमेशा तुम लोग पेपर में बड़ी बार पहले ये क्वेश्चन आता था और बड़े बच्चे गलत कराते थे। ठीक है, म्यूनिक जो है वहां पे शूटिंग है, शूट वहां पे जर्मनी में कौन करता था जूश को? हिटलर। ठीक है, ये याद रहेगा, इजी है। बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन का लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में नहीं है, बैडमिंटन का कहां पे है? कोलालमपुर मलेशिया। बैडमिंटन का कोलालमपुर मलेशिया। आर्चरी जो है नेशनल गेम किसकी है? भूटान की। किसकी है? भूटान की। आर्चरी नेशनल गेम किसकी है? वर्ल्ड में डोमिनेट करता है शूटिंग कौन सी कंट्री? इंडिया। कौन सा? इंडिया। ये भी याद रखिएगा। शूटिंग में अभी देखते हैं इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स होनी है, शूटिंग में क्या शूटिंग खिलाई जाएगी कि नहीं, देख लेट्स सी। तो अब ये पॉइंट सब याद रखना है। ठीक है, एशियन गेम्स का हेडक्वार्टर कहां पे है? कुवैत में। कहां पे है? कुवैत में। और पहली एशियन गेम्स कहां पे हुई थी? भारत में। कहां पे हुई थी? और उसका मैस्कट क्या था? अप्पू। क्या था? अप्पू। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं। जिस बैडमिंटन का कोलालमपुर, एशियन गेम्स का कुवैत, बीसीसीआई का बॉम्बे, आईसीसी का दुबई। ठीक है, ये भी याद रखने हैं। बाकी कौन बचे? जितने बचे लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये भी या गोल्फ का लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, सबका हेडक्वार्टर कहां पे है? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। बट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये भी लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में है। ये भी लुज़ेनिया। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में नहीं है, म्यूनिक में नहीं है। आप बताओगे। फीफा का भी स्विट्जरलैंड में है बट लुज़ेनिया में नहीं है, ये यूरिक में है। कहां पे है? यूरिक में। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एक तरह का स्पोर्ट्स का पूरा हेडक्वार्टर हो गया। ठीक, और किन के अलग है? 4 गेम्स के ही अलग है, बाकी मोस्टली लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये 21 ईयर ओल्ड है, वैष्णवी अदकार, first Indian woman since 2009 to reach the single final of the World 100 event. Very very important. बॉम्बे पुणे बॉर्न है। ठीक है, बेंगलुरु में ITF ओपन बेंगलुरु हुआ और इसने यहाँ पे किसके साथ की गेम खेली, यहाँ मुझे बताओगे। ठीक है, वैसे मैंने लिखा भी है हैने वेंडीविंकल। ठीक है, हैने वेंडीविंकल 154 इसका रैंक है और अब शी बिकम ये जो है हंड्रेड्स में आ चुकी है। कौन है ये? विशाली। नेक्स्ट, ये इतना खास क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने लिख लिया, अपॉइंटमेंट से है। ये रोहित राखी, कैप्टन रोहित राखी जो है, ये अपॉइंट हुए हैं एज अ ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर एट इंडिगो। ठीक है, अब इंडिगो की आप सबको पता है फ्लाइट्स ने बहुत सारे जो भी ड्रामा क्रिएट किए। ठीक है, उसके लिए कितनी पेनल्टी लगाई गई है, इम्पोज की गई है, कम, वो मुझे आप बताओगे। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जनवरी का था। कितनी इसके ऊपर जो पेनल्टी है लॉन्च इम्पोज की गई है, ये भी याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाफ्ता। ठीक है, बड़ी देर बाद पढ़ा है, इस साल वाफ्ता आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 18-19 के बाद ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया, इस साल आ सकता है। मैं सब दे रही हूँ इसका, लिखिए। हिंदी की ये भारत की पहली चाइल्ड फिल्म कैटेगरी में आया है, चिल्ड्रन फिल्म कैटेगरी में ये इसको लाया गया है। और ये है बोंग। कौन सी है? बोंग। कौन सी है? बोंग। डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी प्रिया देवी एंड प्रोड्यूस्ड बाय रितेश सिद्धवानी एंड फरहान अख्तर। 2004 coming of the age film clinched victory over a strong slate of nominees including, इसके साथ कौन कौन से nominees थे? लाइलो, स्टेज, जोटोपिया 2 एंड आर्को। ठीक है, ये भी इसके साथ थी। अब आपको सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म है, कौन सी है? बताएगा कोई मुझे? वन बैटल आफ्टर अनदर। इसको 6 अवार्ड्स मिले हैं। कितने मिले हैं? 6 अवार्ड। पहले पीछे थोड़ा चले जाते हैं, देख लो। बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में भारत की बोंग। भारत की बोंग, ये भी भारत की है। द एलिफेंट विस्पर भी
महाअवतार, नरसिम्हावी, ऑल डेड ब्रीज मुझे नहीं पता ये भारत की है कि नहीं, पर ये तीनों जो हैं भारत से बिलोंग करती हैं। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर पहले अवार्ड ले चुकी है किसी में, और लक्ष्मी प्रिया देवी कल ये इसका सारा दिन सभी चैनल्स में रहा, आप इसको देख सकते हो। सबसे ज्यादा अवार्ड जीता वन बैटल आफ्टर अनदर, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अवार्ड, और इसके डायरेक्टर हैं पॉल थॉमस एंडरसन, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, डायरेक्टेड बाय पॉल थॉमस एंडरसन। डायरेक्टर भी बेस्ट एक्टर रॉबर्ट अरामायो, बेस्ट एक्टर जेसी बकले, स्पोर्टिंग एक्टर सीन पैन, बैटल आफ्टर अनदर ये भी इसके लिए है। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस वनमी मोसाकू, ठीक है, सिनर्स के लिए। वेरी बेस्ट नॉम एनिमेटेड जोटपिया, ठीक है, जोटपिया, ठीक है, ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं और इनसे लिखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आएगा इस साल, आएंगे। फिल्म फेयर अवार्ड्स तो आते ही हैं, बाफ्ता बहुत देर से नहीं आया, 19 के बाद आज मैंने शायद पहली बार पढ़ाया, बड़ी देर बाद पढ़ाया, क्योंकि पीछे इसके क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। ठीक है, कर लो। 4 साल के बाद मैं क्वेश्चन जरूर रिपीट करती हूँ, ठीक है। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स थे पिछले साल किए थे, तो हर पेपर में बुक्स एंड ऑथर्स बहुत सारे, सैनिक स्कूल में उन्होंने 2 बुक्स एंड ऑथर्स पूछे, और मुश्किल बच्चे नहीं कर सकते, वो जो आउट ऑफ वे होते हैं बच्चों को नहीं आते, उस हिसाब से बुक्स एंड ऑथर्स और अवार्ड्स जो है ना छोटे बच्चों के लिए कम डालने चाहिए, क्योंकि अवार्ड्स बहुत सारे होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, बच्चे इतने सारे नहीं कर सकते, बट पेपर है, एनटीए डालती है, तो ये भी आपका यूपीएससी डालेगी पेपर। नेक्स्ट देखो, बाफ्ता एस्टैब्लिश हुआ 1949 में, और ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स से रिलेटेड रहता है, इसकी फुल फॉर्म बाफ्ता की ये है। द अवार्ड इज स्टैचू डिपिक्टिंग अ थिएट्रिकल मास, ये किसके लिए जाता है, जो थिएटर्स में या फिल्म्स में काम करते हैं। सबसे ज्यादा जीतने वाली ये 2 मूवीज हैं, 9 अवार्ड्स मिले हैं, और पहली जो है वो द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ ये है। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा जीत के रहेगी, ठीक है। ये फर्स्ट जो रहते हैं ये हमेशा ही रहते हैं। ये अमेरिकन अवार्ड्स हैं, ब्रिटिश एकेडमिक्स हैं, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमिक्स अवार्ड्स हैं ये बाफ्ता। अब स्टेट है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर मैंने आज इसलिए लिखी, अभी रिसेंटली अवार्ड जो मिला है मणिपुर की डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये मूवी बनाई थी बोंग, ठीक है। तो स्टेट हम डिस्कस करेंगे मणिपुर। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हट गया है, हमारे टीवीओ में चैनल्स में नहीं दिखाते, अभी भी वहां पे बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, वहां बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। कभी आग लग रही है, मेटीज और दूसरा कौन है, कुकीज, ठीक है। मेटीज और कुकीज के बीच वहां पे वॉर है। कुकीज जो है थोड़े डोमिनेटिंग है, ज्यादा एग्रेसिव है, मेटीज थोड़े सारे शरीफ है, तो बट मणिपुर जो है मेटीज का है, ठीक है। कुकीज जो है कंट्रोल करना चाहते हैं मणिपुर को, बड़ी लड़ाई है यहाँ पे, ये याद रखिए। अभी रिसेंटली पहले दिन ये चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, तो दूसरे दिन वहां पे हालात जो थे देखने वाले थे, बहुत रेयर टीवी चैनल जो है मणिपुर को कवर करते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर है यमनम खेमचंद सिंह, ये 1947 से पहले ये भी प्रिंसली स्टेट थी ना, 550 प्रिंसली स्टेट से उनमें से ये भी क्या थी, प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में पैसा गिरता है, कैपिटल है इम्फाल, पैसा मनी में पैसा गिरता है, नहीं याद होती कैपिटल तो इम्फाल होगी याद, इम्फाल। पैसा कहाँ गिरता है, मणिपुर में। स्टेट कैपिटल्स भी थोड़ा ध्यान से कर लो, कभी कभी आ सकती है, ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते। मैंने आपको पहले ही बताया राज्यसभा और लोकसभा सीट्स जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की है ना, नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम राज्यसभा और लोकसभा सीट्स है, 1 2 2 1 ये रहती हैं। और नेशनल पार्क भी इसी तरह, दोनों चीजें 1 2 1 2, नेशनल पार्क भी ज्यादा नहीं है, किसी में 2 होंगे, किसी में 1 होगा, किसी में 3 होंगे, इससे ऊपर नहीं है। बट राज्यसभा जो सीट्स है, लोकसभा सीट्स है,
CGL CHSL के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। राज्यसभा 1 है तो लोकसभा 2 है मणिपुर में। स्टेट 21 जनवरी 1972 को इसका स्टेटहुड डे होता है मणिपुर का। मणिपुर बनाएगी। मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। अब जीडी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? जीडी के लिए क्वेश्चन है मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। अब 7 सिस्टर स्टेट्स है। कितनी है सिस्टर स्टेट? ये सीख लो, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता, ठीक है। 7 सिस्टर स्टेट कितनी है? 7 सिस्टर स्टेट्स। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 7 सिस्टर स्टेट्स के। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, सीडीएस में भी कोई ना कोई पूछ सकता है। ब्रह्मपुत्र से ही पूछ लेते हैं और अरुणाचल प्रदेश से ही, ठीक है। लगातार एनडीए में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 24 में भी आया, 23 में भी आया, 25 में भी आया। ब्रह्मपुत्र उन्होंने दोनों बार पूछी। ब्रह्मपुत्र नदी को दोनों बार पूछा। ओरिजिनेट कहाँ होता है, कौन से, और इस तरह नहीं आया। मैंने पहले भी बोला है 9th की ज्योग्राफी जो है ओल्ड ज्योग्राफी भाई, अब 9th में क्या है कि इसलिए इतनी सी ज्योग्राफी की बुक थी उसको इतनी सी कर गया, खा गए सब, काट दिया। हिमालय पूरा काट दिया, कैसे बना, क्लाइमेट स्ट्रक्चर सब खा लिया, क्लाइमेट को आधा कर गए। बट जो एनडीए में पूछते हैं क्लाइमेट, वो ओल्ड वाली बुक से पूछते हैं। एल नैनो पूछेंगे, वो खा लिया। लीवर्ड्स पूछेंगे, बैकवर्ड पूछेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। इंटरकॉन्टिनेंटल जोन पूछेंगे, वो भी काट दिए। और एनडीए में आने ही आने, आप जो मर्जी कर लो, आने ही आने हैं। काल बैसाखी, मैंगो शावर, ये क्वेश्चन आपको भी सीजीएल सीएचएसएल में आएंगे। और ये सारे के सारे चैप्टर ही काट दिए हैं। पता नहीं गवर्नमेंट क्या पढ़ाने लगी है, क्या नहीं पढ़ाने लगी, मुझे नहीं पता। सिलेबस सारा काट रही है। बट जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रहे हैं, वो इतना पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको इतना है, ठीक है। क्योंकि टीचर्स तो अभी आपको पुराने ही मिलेंगे, उनको तो पता है कि ये चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। और 10 साल के बाद जनरेशन चेंज हो जाएगी, कोई और टीचर आएंगे। जब कोई और टीचर आएंगे, आपके बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, वहां पे इतना होगा, आपके बच्चों ने इतनी किताब पढ़ी होगी, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे? आप समझ रहे हो? कॉम्पिटिटिव इतना हो गया है। मैंने आपको उस दिन भी बोला, न्यू क्यूरियोसिटी में एक पैराग्राफ आया है जिसमें हम फ्लावर्स के मेल और फीमेल पार्ट सब डिस्कस करते हैं। उसमें हम पॉलिनेशन भी डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद डिस्पर्शन भी डिस्कस करते हैं। वो पैरा ही खा गई। वो हम बाकी बुक्स में 3-3 पेजेस के पढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी में इतना सारा रह गया। आप सोचो कहाँ चले हम। मुझे नहीं समझ आ रहा न्यू पॉलिसी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ठीक है। जिसके पास रिकमेंडेशन है, बुक्स पुरानी है रखे, रद्दी में मत दे। आने वाले टाइम में अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाओगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। विकिपीडिया में भी नहीं होगा, विकिपीडिया भी खा लेगा। चलो छोड़ दो। 7 सिस्टर स्टेट का एक भाई है, उसका नाम है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है 7 सिस्टर स्टेट्स में नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। अब कौन कौन सी 7 सिस्टर स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश जो है राइजिंग सन, ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन भी है और सनसेट भी है। अगर 4 बजे यहाँ पे सनराइज होता है, पूरे भारत में नहीं होता 4 बजे, पूरे भारत में 2 आवर लेटर होता है, ठीक है, 6 आवर होता है, ठीक है। जैसे इवनिंग में 5 बजे वहां सनसेट हो गया, हमारे यहाँ गर्मियों में 7 बजे होगा। जैसे आज देख लो, अपने अपने मोबाइल खोल के देख लो, आज कितने बजे सन आया होगा? 6 बजे वहां पे आए, 6 नहीं 5:30 के आसपास आया होगा सन, चेक कर सकते हो। और पूरे भारत में सौराष्ट्र से मेजर किया जाता है कितने बजे पूरे भारत का टाइम जोन रहा। भारत में भी नॉर्थ ईस्ट में 2 टाइम जोन की बात की जाती है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं लगाती, क्योंकि 2 वॉचेस हमें पहननी पड़ेंगी। हमारे वॉचेस के ऊपर ही 2 टाइम जोन हो जाएंगे। जब हम रशिया जाएंगे तो रशिया के पता नहीं 15 से भी ऊपर टाइम जोन है, तो रशिया की जो वॉचेस हैं वो वैसे बनी होती हैं। बहुत सारे ऐसे देश है यहाँ पे 3, 4, 5 टाइम जोन है। अभी एक स्टेट से गुजरोगे दूसरी में टाइम जोन अलग हो जाएगा, तीसरी में अलग हो जाएगा। इसी तरह उन यूरोपियन कंट्रीज की इसी तरह ही वॉचेस बनी हुई है।
सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कौन से देश का सबसे ज्यादा टाइम जोन है, ठीक है, आप लोगों के, ठीक है। इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड सनसेट कहते हैं, राइजिंग सन एंड सनसेट कहते हैं, ठीक है। अब ईंटे कहां बनती है अरुणाचल प्रदेश में? ईंटे ईटानगर, आ गया याद, कैपिटल है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। नागालैंड, नागों की लैंड में कोहिमा मिलती है, कोहिमा मिलती, नागालैंड कोहिमा इसकी कैपिटल है, ठीक है, नागालैंड कोहिमा इसकी कैपिटल है। मेघालय, मेघालय वेरी इंपॉर्टेंट, मेघालय शिलोंग, मेघालय में शी इज लॉन्ग इन मेघालय, शी इज लॉन्ग इन मेघालय, कौन? शी, जो ख्वाबों में आती है ना, शी इज लॉन्ग इन मेघालय, ठीक है, शी। और इसकी हाईएस्ट पीक भी कौन सी है? शिलोंग, कौन सी है हाईएस्ट पीक भी? शी इज लॉन्ग। अब मेघालय में एक सब, इसको बादलों का घर कहते हैं, क्या कहते हैं? अबाउट ऑफ क्लाउड, ठीक है, बादलों का अबाउट ऑफ क्लाउड्स। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा आता है, वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड मींस सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन सी जगह में होती है, ठीक है, कौन सी है, कौन सी? हाँ, मौसिम राम, मौसिम राम। और ये कहां पे है? चेरापूंजी में नहीं, चेरापूंजी में इससे पहले, बट इस साल 2025 में चेरापूंजी में ज्यादा रेनफॉल रिसीव की गया देन मौसिम राम, ये भी याद रखिएगा। बट अभी क्योंकि उन्होंने डेटा नहीं दिया, जब डेटा देंगे तो हम चेरापूंजी लिखेंगे। पिछले कुछ सालों पहले चेरापूंजी में ही हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव की जाती थी, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे होती थी, बट मौसिम राम ने डोमिनेट किया किसको? चेरापूंजी को। अब फिर से चेरापूंजी जो है देखने को, अभी जब डेटा आएगा तब देखेंगे क्या आता है डेटा। यहाँ पे मौसिम राम, और एक और एलिफेंटा केव, एलिफेंटा केव महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा फॉल जो है ये मेघालय में है, ठीक है। बड़ी बार बच्चे क्वेश्चन गलत करते, एलिफेंटा फॉल, ठीक है, मेघालय शी इज लॉन्ग। अब आ गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा की कौन सी है? कुछ त्रिपुरा उल्टा उल्टा लिख रही हो शायद, हाँ, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, पहले लिख लेते हैं, असम, दिसपुर, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट स्टेट, सबसे बड़ी असम जो है दिसपुर, ठीक है, असम जो है 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है असम में डिक्लेयर, दैट इज अहोम, अहोम, अहोम्स के मोडेम्स, मोडेम्स होती है कब्रें, ठीक है, टूम्स ऑफ अहोम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप चार होगी एजवाल, एजवाल किसकी कैपिटल है? मुझे क्या हो गया आज? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, असम, मुझे क्या हो गया? मेरा दिमाग यहीं पे स्ट्रक हो गया। मणिपुर, एक मणिपुर लिखिए, मणिपुर, आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं याद होता, मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर, इम्फाल, ठीक है, मणिपुर जो है इम्फाल। अब कितनी रह गई? 1 2 3 4 5, मुझे क्या हो गया? मुझे ही कुछ हो गया। मिजोरम की एजवाल, हाँ एज, भाई ठीक तो लिख रही थी एजवाल, मिजोरम की एजवाल, त्रिपुरा की अगरतला, ठीक लिख रही थी बच्चा, अगर तला, अगर में ताल किया जाएगा। और कौन रह गया? 3 3 6 1 7, ठीक है, हाँ 7 होगी, ठीक है। मिजोरम जो है लास्ट है भारत की, और यहाँ पे लास्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरता है, ठीक है। और त्रिपुरा की अगरतला, अगरतला, अगरतले,
अगरतला, जो मर्जी कर लो, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। तला ज्वेलरी पढ़ा रही, ठीक है। लिख लो, ये सुनीता आपके लिए, जीडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा नॉकरेक नागालैंड की शायद हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नॉकरेक, नॉकरेक जो है 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। क्या बना था? बायोस्फीयर रिजर्व में। 2000 में जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बना है वो नीलगिरी बायोस्फीयर है 2000 पे, ठीक है। वो यूनेस्को वर्ड में ऐड किया, यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूडेड है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। दुनिया में ओनली फ्लोटिंग लेक कायबू लैम्जो, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कायबू लैम्जो, ठीक है। एंड लोकतक लेक इज फेमस फॉर कायबू लैम्जो। ये बड़ा सुंदर है, आप देख सकते हो यूट्यूब खोल के, बहुत सुंदर है, कभी मौका मिले तो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब क्लासिकल डांसेस भारत में 8 हैं, उनमें से एक क्लासिकल डांसेस जो है मणिपुर का है। ये मणिपुर में इसका आविष्कार ओरिजिनेट किया गया था, रास लीला एंड मणिपुर मार्शल आर्ट, ये किसका है। और जो ये डांसेस हैं क्रिएटेड रास लीला डांसेस, महाराजा भाग्य चंद्रा, ये क्वेश्चन लिख लो, मैं न्यू एडिशन की है। महाराजा भाग्य चंद्रा इंट्रोड्यूस मणिपुरी डांस या रास लीला एंड मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर। वेरी, और ये क्वेश्चन आता है बच्चा, ठीक है। क्लासिकल डांसेस आते हैं, अभी तो नहीं करवाऊंगी, देख लो जो नहीं है, बहुत इजी है। केरला से चलते हैं। केरला में 2 क्लासिकल डांसेस हैं, एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, दूसरा है कथकली। कथकली, कथक अलग है, कथकली अलग है। तमिलनाडु भारत नाट्यम, लिख लो बच्चा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है। ओडिशा ओडिशी, ठीक है। यहाँ पे असम छत्रिया, मणिपुर ना, मणिपुर ये लास्ट है तो लास्ट में मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। फिर उत्तर प्रदेश में कथक, ये डांसेस है, ये क्लासिकल, दीज आर द क्लासिकल डांसेस फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ये डांसेस है, कर सकते हो। पोलो जो है ओरिजिनल, उस मणिपुर, पोलो का आविष्कार मणिपुर में हुआ है, पोलो मणिपुर में खेला जाता था, ठीक है। आज बड़ी वर्ल्ड फेमस गेम हो गया पोलियो, पोलियो पोलो जो है सगोल कैंगजेई, कि इसने इसको क्या कहा जाता है मणिपुर में? सेंगोल कैंगजेई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी सुंदर स्टेट्स हैं। मेजर क्रॉप पाइन एप्पल सबसे ज्यादा यहाँ ग्रो होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मणिपुर, और राइस इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ द मणिपुर। हाईएस्ट पीक माउंट टैनीपू, माउंट टैनीपू। नेशनल पार्क कायबू लैम्जो एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है शिरू नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मणिपुर भी है। मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अपना बॉर्डर शेयर करती है असम के साथ, ठीक है, वेस्ट में, मिजोरम के साथ साउथ में, नागालैंड के साथ नॉर्थ में, और अब इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार के साथ, और सघाइंग रीजन जो है ईस्ट एंड द चाइना स्टेट टू द साउथ ईस्ट। वेरी वेरी, मणिपुर 2 स्टेट्स के इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, 2 स्टेट्स के साथ, एक कौन सी है? चाइना, एक कौन सी है? म्यांमार, दोनों याद रखिएगा। और बॉर्डर कौन कौन सी स्टेट के साथ शेयर कर रही है? असम, मिजोरम, नागालैंड। बना लो भैया बॉर्डर, ठीक है। कभी कभी CHSL में, CGL में इस तरह के खतरनाक क्वेश्चन जरूर आते हैं, और GD में तो आने ही आने हैं, ठीक है, क्योंकि GD के तो पेपर में आएंगे ही है। ये मणिपुर मैटिस कम्युनिटी का मणिपुर है, इनहेबिटेट्स, तेरे भी आएंगे कर SSC में तो आते हैं, SSC में बोला ना, SSC CGL उसी को तो। सोंडिंग हिल्स आर होम नागा एंड कुकीज जो कम्युनिटीज, ये जो कुकीज थे ये तिब्बतियो बर्मन बॉर्डर लैंग्वेजेस बोलते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मेटी, इट इज इंक्लूडिंग इन द 8 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
79 वाफ्ता अवार्ड, 6 ट्रॉफी जीतने वाली, 1 बैटल आफ्टर एनदर। क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब ये जो है महाराष्ट्र के में एक प्लेस है, महाराष्ट्र में बहुत सारे 5 या 6 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उनमें से 2-3 इनकी भी हैं, कोई पोर्टुगीज हैं तो कोई ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। गोवा में पोर्टुगीज, गोवा में एक चर्च में चले जाओ, उसका वो डेड बॉडी अभी भी लटक रही है। और क्या गंद, यहाँ पे पोर्टुगीज, क्योंकि गोवा को डोमिनेट किया पोर्टुगीज ने, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये गोवा में है, बेसिलिका अबूम जीजस। ये पक्का गोवा जाओ ना, घुमाते जरूर है यहाँ पे, ठीक है। जो टूरिस्टों को बेचारों जिनको नहीं पता होता, घुमाते जरूर है। इन चर्चों में भी 2 बार ले जाते हैं गोवा भ्रमण में, ठीक है। ऑल लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल पैडी, ये जो है पैबडी है, ठीक है, वसाई में है महाराष्ट्र में। इसको ऐड किया, इसकी जो स्ट्रक्चर है रियून्ड हो रहा है, पुराने स्ट्रक्चर से बनाया जाता है विदाउट सीमेंट से, तो फिर से इसको रीएस्टैब्लिश किया जा रहा है पुराने आर्किटेक्ट को लेके, जैसे पहले बनाया गया था वैसे ही बनाया जा रहा है, और इसका योगदान वहां के लोकल सोसाइटी ही दे रही है। और यहाँ पे देखो ये कहा, विच हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र वाज अवॉर्डेड 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट फॉर इट्स कम्युनिटी लेड रिस्टोरेशन, दैट इज ऑल लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल पैबडी, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में है, और ये पोर्टुगीज की है, ठीक है। ये किसने बनाया था? पोर्टुगीज ने। सेंट एंड्रयू चर्च बांद्रा में है। माउंट मैरी बेसिलिका जो है ये भी कहाँ पे है? बांद्रा, महाराष्ट्र, मुंबई में, ठीक है। 475 इयर्स पहले पोर्टुगीज ने ये बनाई थी। इसको रिस्टोरेशन का बोला कि डैमेज हो गया, रिस्टोरेशन की जाए इसकी। व्हाट इज द एज ऑफ द अवार्ड कैटेगरी? 475। और ये कहाँ पे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। ये दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, बॉम्बे। ये दोनों करंट अफेयर इसी मंथ के हैं, बॉम्बे से, ठीक है। बॉम्बे मीन्स मुंबई। पहली एक और चीज सीखिए यहां पे, कॉटन मिल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉटन मिल पहली जो बनाई गई थी वो ड्यून्ड होगी थी। कॉटन जो इंडस्ट्री है ना, आपने 10th में या 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा शायद, हाँ, लॉस, वो कटवाई दिया चैप्टर, ये चैप्टर ही 10th में काट दिया, बड़ा अच्छा था। इंडिया में स्टार्टिंग में ही इंडिया में ट्रेड के लिए लोग आते थे, तो पूरे वर्ल्ड में जो फैब्रिक है ना वो कॉटन था। लोग इंडियन कॉटन की बहुत सारी डिमांड होती थी। जो ब्रिटिशर्स आए ना, उन्होंने देखा यहाँ पे इनकी जो कॉटन इंडस्ट्रीज, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज भी यही काम करती हैं, बिग वी, मतलब सब लोग यहाँ पे ज्यादातर कॉटन से ही काम करते हैं। इन्होंने क्या किया, हमें ब्रिटेन में एक लॉ लाया कि कोई भी इंडिया के कॉटन को बाय नहीं करेगा, वो इंफीरियर कॉटन है। जबकि ब्रिटेन में जो कॉटन था वो कोर्स कॉटन था, हमारा जो है बड़ा सुपीरियर कॉटन था। अब क्या हुआ, इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री ड्यून्ड होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहां लॉ भी पास हो गया और लोगों ने इंडिया से कॉटन खरीदना बंद कर दिया। इसी भी सडन 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। तो क्या होता है कि जितने भी वहां पे सोल्जर्स ने बैग्स पहने थे या यूनिफॉर्म पहनी थी, वो विद इन 2 मंथ या 3 मंथ या 15 डेज जितने भी होंगे, वहां पे क्या हुआ, वो टॉर्न होगी, फटना शुरू होगी। जो उन्होंने कैरी भी किए हुए थे बैग जिसमें एमिनेशन था, वो भी टॉर्न होना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने देखा ये, क्योंकि उनका कॉटन जो है कोर्स कॉटन। अगर आपको कोई रिलेटिव भी फॉरेन में है, वो आता है, अगर उसने वहां का कॉटन पहना होगा, कभी उसके कॉटन के क्लोथ देखिए और अपने देखिए, हमारा बहुत सुपीरियर होता है। तो उनका बड़ा इंफीरियर कॉटन, उनके क्लोथिंग और हमारी क्लोथिंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या हुआ, इसी बीच अब इंडियन कॉटन की डिमांड स्टार्ट होगी कि इंडियन कॉटन को फिर से मार्केट में लाया जाए, क्योंकि वॉर 3-3, 4-4 साल चलती थी। तो इंडियन जो मार्केट है कॉटन की, बूम मिल गया उसको, और फिर से कॉटन इंडस्ट्री ने पूरे वर्ल्ड में राज किया।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वापिस आई कॉटन इंडस्ट्री भारत की। उन्होंने क्या किया, हमें इसके लिए नाम दिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब कॉटन जो है भारत में, मैनचेस्टर एक प्लेस है ब्रिटेन में, ठीक है, वहां पे कॉटन जो है ग्रो किया जाता है, कॉटन इंडस्ट्रीज है। उन्होंने उसको नाम ही दिया अहमदाबाद ऑफ, ठीक है, अहमदाबाद ऑफ इंग्लैंड नहीं, हमें नाम दिए गए क्या, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है, रिपीट होता है, 4 साल से, मैंने पिछले साल बोला था आया था क्वेश्चन, ठीक है, 18 में आया था, उसके बाद नहीं आया, लास्ट ईयर आया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है अहमदाबाद को बोलते हैं, क्योंकि जितने भी कॉटन इंडस्ट्री होती है नदियों के किनारे होती है, डाई के लिए भी वही पानी यूज किया जाता है जहां पे रहते हैं। और उसके बाद मैनचेस्टर साउथ इंडिया कोयम्बतूर, कौन सी है, कोयम्बतूर, कोयम्बतूर में भी बहुत सारे कॉटन ग्रो किया जाए। उसके बाद मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मणिपुर। चारों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बतूर, COIMBATOR कोयम्बतूर। फिर आता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, कोई ये नहीं है कि अंडे में भी आता है बड़ी बात, ठीक है, कानपुर, ठीक है, कानपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इस तरह हमारी कॉटन इंडस्ट्री को फिर से बूम मिला, और यहाँ पे जो कॉटन मिल इन्होंने एस्टैब्लिश की पहली, वो कहाँ पे की, मद्रास में, बट वो चली नहीं, सक्सेसफुल नहीं। फिर जो फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश कीगी वो कहाँ पे कीगी, बॉम्बे में, कहाँ पे की, बॉम्बे। बट इंडस्ट्री जो है कॉटन इंडस्ट्री वो कहाँ पे है, सूरत में, ठीक है, सूरत में सब कॉटन इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे म्यूजियम भी है, ठीक है, बाहर कॉटन के यहाँ पे म्यूजियम भी देखने को मिलता है। सूरत वैसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहलाती है, क्या कहलाती है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। बड़ी सुंदर है ये कॉटन मिल्स, देखा यहां से ये भी बड़ा अच्छा आपको सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी देश को तबाह करना ना, उसका एजुकेशन सिस्टम खराब कर दो। अभी जो आ रहा है ना एजुकेशन सिस्टम, देखते हैं ये भी क्या करने वाला, रंग लाने वाला है। चलो, इंडियन इंस्टीट्यूट IIT के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ। अभी हमने देखा कि बहुत सारे AI इम्पैक्ट समिट हुआ, बहुत सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, 20 कंट्रीज के अलग अलग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया। इसी तरह अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने अलग अलग जगहों में भी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी विजिट किया। यहाँ पे कोलंबो यूनिवर्सिटी और IIT बॉम्बे के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ है कि टू एस्टैब्लिश अ कोलंबो IIT बॉम्बे सेंटर ऑफ AI फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये कोलैबोरेशन याद रखिएगा, ड्यूरिंग AI इम्पैक्ट में ही, समिट में ही हुआ है। सेकंड जो आता है, ये एक रिजर्वेशन था, ये रिवोक कर दिया गया, पहले से ही 2014 में ही रिवोक थी, पूरी तरह इसको रिवोक कर दिया गया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेड बाय मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस रिवोक ए डेकेड ओल्ड 5% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब यहाँ पे पूरे भारत में ही होना चाहिए, खाली एक नहीं, जैसे हम सबको जो भी, सारे भाई इंटेलिजेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि नालायक बैठे हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, जो वल्नरेबल क्लासेस हैं, ट्राइब्स बैठे हैं, जो पहाड़ों में बैठे हैं, दूर दराज में बैठे हैं, BPL है, उनको मिलनी चाहिए, बाकी तो किसी को ना मिले ना कैटेगरी, क्योंकि बाकी तो सब पढ़े लिखे हैं। जो सैनिक स्कूल में, मैं आपको बता रही हूँ, पिछले से पिछले साल SC वाले ने टॉप किया, मतलब जनरल से भी उसके ज्यादा नंबर थे। हम इस, अब पहले होते थे कि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, लोग पिछड़े थे, लोग आगे नहीं आते थे, ठीक, उस ऐसा था, अब नहीं है। अब क्योंकि हम 21st सेंचुरी में, क्या, अब 21st सेंचुरी में है, बहुत सारे लोग रिच है, ऐसा नहीं है कि SC ST को गरीब बैठे हैं, वैसा नहीं है। अब रजौरी पुंछ वालों को कैटेगरी दे दी ST की, कोई गरीब बैठे हुए हैं वहां पे, बात कर रही हूँ, समझ आया। अब पूरे के पूरे वहां पे सबको ST मिल गई, तुझे भी मिली है ना? नहीं, मुझे नहीं मिली। सुंदरबन डिस्ट्रिक्ट में तो क्यों? मेरे घर जम्मू वाली साइड ते सुंदरबनी को नहीं मिले? डॉक्यूमेंट्स में वो सब जम्मू वाली साइड की, जल्दी बना मुझे भी नहीं मिली। नहीं, ऐसे मजाक करियो, सोचो कि जो बच्चा 45% वाला है वो डॉक्टर बन रहा है, बट डॉक्टर नहीं बनाना चाहिए, पाप नहीं। नहीं भैया बोल रहे हैं मैडम कैटेगरी की बीच नहीं भैया बोला नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता वो, मुझे पता है उसके पास कैटेगरी है, उसके पास भी है, मेरे को पता है, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि
मैं जनरल बात कर रही हूँ, मैं कोई, हाँ मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ जैसे कि जो जरूरतमंद है ना उसके लिए कैटेगरी होनी चाहिए, मेरा मतलब ये है। हाँ एप्पल की बात पे नहीं है तो नहीं, मजाक कर रही हूँ, मजाक से भी ना बोल रही हूँ, जो बहुत जरूरतमंद लोग है ना उनके लिए कैटेगरी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर खुद कैटेगरी एससी से आता तो कैटेगरी उसने अभी, और क्या, तो और उस अभी जो कैटेगरी लगाई थी शेड्यूल कास्ट में, हाँ ओबीसी है ना, तो जो शेड्यूल कास्ट में कैटेगरी लगाई थी कि वो किसी भी लड़की, ऐसी वाली जो कैटेगरी तो बड़ा पाप है होने वाली है, रिजर्वेशन जो दे रहे हैं, अब तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, ये भी बड़ी खतरनाक थी, वो बड़ी गलत थी, गलत थोड़ी महापाप होने वाला था, किसी भी ये तो क्राइम रेट हाई करने वाले थे भारत का। ठीक है, किस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, आ रहे हैं, कैपिटल मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई, कल्चरल कैपिटल पुणे, स्टेट एनिमल इंडियन जैंट स्क्विल्स, फ्लॉर जरूर, लैंग्वेज मराठी, 36 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 6 डिवीजन, कोस्टल लाइन सर 720 किलोमीटर लॉन्ग है, कोंकण कोस्ट कहा जाता है, मेजर रिवर गोदावरी है, गंगोत्री महाराष्ट्र में बहती है इंक्लूडिंग द कृष्णा, तापी एंड भीमा, लोनार लेक वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी ये मिट्रॉइट लेक, मिट्रॉइट से बनी है, ठीक है, लोनार लेक, कोविड में इसका पानी पिंक हो गया था, ठीक है, हाँ, हाईएस्ट पॉइंट कलसुबाई, सोलर विलेज वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2026 का, न्यू सोलर विलेज बनी है महाराष्ट्र की, मायना चिवाड़ी, मायना चिवाड़ी लिख लो इन सितारा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख तो अजंता एलोरा केव, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी महाराज, 2-3 खा लिए हैं, वो कल कर ने लिखा है, मराठा नहीं लिखा, ठीक है, 2-3 खा लिया पोर्टुगीज की, वो मैं लिख दूंगी, फाउंडेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराजा, मिलिट्री स्कैप 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, फेस्टिवल गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी फेस्टिवल इंट्रोड्यूस बाय बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ट्रेडिशनल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेकेएसएसबी के लिए, वर्ली पेंटिंग एंड लावनी, वर्ली पेंटिंग से क्वेश्चन आता है, ठीक है, लावनी तो डांस है, चलो यहां तक रखते हैं, परसों भी करंट अफेयर सारा रह गया था, ये परसों का भी, ठीक है, कल थोड़ी क्लास में बातें कम करेंगे, थैंक यू, जय हिंद। अच्छा मैं